हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज दैट एसिड एनहाइड्राइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय. एसिड एनहाइड्राइड हम कहां से प्रिपेयर कर सकते हैं? तो सबसे पहला रिएक्शंस की बात करते हैं. सबसे पहले रिएक्शंस में अगर आप देखोगे तो क्या है आपका बेंजोइक एसिड है. बेंजोइक एसिड का रिएक्शन हमने किसके साथ करवाया है? एसिड क्लोराइड के साथ करवाया है. ठीक है, ये एसिड क्लोराइड है. तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस है. डिफरेंस का मतलब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से शेयर्ड पर इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ विड्रॉ करेगा, जिसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो कार्बन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. और यहाँ पे लॉन पेयर है, तो ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल काम करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड क्या होगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. तो नेक्स्ट स्टेप में दिखा सकते हैं कि ये जो बेंजोइक एसिड है ये इसके साथ कनेक्ट हो चुका है, जहां पे सी डबल बॉन्ड ओ नहीं, सिंगल बॉन्ड बन चुका है. तो फिलहाल के लिए सिंगल बॉन्ड O है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे क्लोरीन है और एक CH3 ग्रुप है. हाइड्रोजन भी होगा, ठीक है, ऑलरेडी OH था तो इसमें पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. ये नेक्स्ट स्टेप में रिवर्स बैक आता है. क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप है तो यहाँ से लीव कर जाएगा और साथ साथ में यहाँ से एक हाइड्रोजन भी रिलीज होगा और ये बॉन्डेड पेयर को ऑक्सीजन विड्रॉ कर लेगा ताकि खुद तो न्यूट्रलाइज कर सके. तो ये बन गया बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 और H और Cl कंबाइन करके H यहाँ से हट जाएगा. तो इसे हम लोग कहते हैं, अच्छा ये Cl नहीं, Cl तो हट चुका है ना, उसमें एक CH3 ग्रुप है तो CH3, तो इसे हम कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड. तो पहले वाले से हम क्या कर सकते हैं, एसिड एनहाइड्राइड को प्रिपेयर कर सकते हैं. पिरियडिन क्या यूज करता है, मीडियम प्रोवाइड करता है. ठीक है, जहां पे आपके बीच में स्टेप हो रहा था उसको बस एक प्रोवाइड करता है, अदरवाइज यहाँ पे कोई खास यूज नहीं है. नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप वाला सेम ही होगा, बस यहाँ पे OH नहीं है. ये क्या करेगा, वही एग्जैक्टली सेम यहाँ पे अटैक करेगा और ब्रेक होगा. तो यहाँ पे बस OH नहीं है, OH हटा दें ऐसा, तो OH हटेगा तो क्या होगा, सेम प्रोसेस रहेगा, बस यहाँ पे आपका H नहीं रहेगा, ये रहेगा. तो सेम प्रोसेस रहेगा. तो मतलब सेकेंड वाले से भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं. बस मैं यहाँ पे आपको समझा दिया कि कैसे होगा. ये डायरेक्टली नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, ऊपर शिफ्ट होगा, सेम प्रोसेस होगा, सिर्फ H नहीं रहेगा. तो सेकेंड वाले से भी एसिड एनहाइड्राइड हम प्रिपेयर कर सकते हैं. थर्ड की बात करते हैं. थर्ड वाले की बात करें तो दोनों बेसिक बन चुका है, यानी कि C6H5 C डबल बॉन्ड O NH2 है. ठीक है, अब यहाँ की जगह पे लिविंग ग्रुप नहीं है, ये आपका एक बैड लिविंग ग्रुप होता है, बैड लिविंग ग्रुप. ये लीव नहीं करता यहां से, जैसे आपके पास उसके अलावा ईस्टर एक गुड लिविंग ग्रुप होता है. ठीक है, ईस्टर भी एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है. उसके अलावा आपके पास जो ईथर होता है वो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है. बट यहाँ पे आपके पास क्या है, थर्ड वाले में O नेगेटिव है. तो O नेगेटिव की बात करें तो O नेगेटिव यहाँ पे क्या कर रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है और ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है. और इन दोनों के बीच दोनों का दोनों क्या, बैड लिविंग ग्रुप है. ये भी कैसा है, बैड लिविंग ग्रुप. तो लिविंग ग्रुप जब नहीं है तो ये इस पे अटैक कर दे या फिर ये इस पे अटैक कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आगे इस स्टेप के आगे बढ़ेगा ही नहीं. इस स्टेप के आगे जब नहीं बढ़ेगा तो यहां से हम एसिड एनहाइड्राइड नहीं प्रिपेयर कर सकते. ऑप्शन डी की बात करते हैं. तो डी के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, इसको याद रखिए कि दो कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में अगर एक 0 कार्बन का गैप हो तो H2 रिलीज होता है. 0 मतलब डायरेक्टली दो कार्बोक्सिलिक एसिड से कनेक्टेड हो. ठीक है, दोनों के बीच में अगर एक कार्बन का गैप हो, एक कार्बन का, फिर भी H2 रिलीज होता है. और अगर दो कार्बन का गैप हो तो उसमें CO2 गैस रिलीज होता है. 3 कार्बन का गैप हो फिर भी CO2, और 4 और 5 कार्बन के लिए CO2 प्लस वाटर दोनों रिलीज होते हैं. ये सिंपल ट्रिक आपको याद रखना है. तो यहाँ पे अभी 2 कार्बन का गैप है, 1 और 1 2, तो यहां से क्या रिलीज होगा, CO2. तो CO2 रिलीज करके देखते हैं क्या बनता है. CO2 अगर रिलीज हो गया तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, तो CO2 रिलीज करने के बाद नेक्स्ट स्टेप, अच्छा थोड़ा सा रिवर्स हो गया, ये उल्टा हो गया है. पहले CO2 होता है, बाद में H2 होता है. ये CO2 और ये इसमें आपका H2O और H2O. अब ठीक है, तो H2 रिलीज करना है तो H2 मतलब यहां से कंबाइन कर दो, H2 रिलीज हो जाएगा. तो बचा क्या आपके पास, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, C डबल बॉन्ड O, और इसमें OH था और इसमें भी OH था, दोनों कंबाइन कर ये चला गया वाटर. तो वाटर रिलीज हो गया हीट करने से, ये बन गया. तो यहां से अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली ये एसिड एनहाइड्राइड है. एसिड एनहाइड्राइड का मतलब क्या कि ये वाला ग्रुप दिखना चाहिए आपको. ये ग्रुप अगर दिख जाए तो हम उसे एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं. ये ग्रुप अभी भी दिख रहा है, दैट मींस हम डी से भी क्या कर सकते हैं, एसिड एनहाइड्राइड को प्रिपेयर कर सकते हैं. सो दैट मींस ABD is the right answer of this question. So I hope you understood it well. All the best.